बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ जिसकी उम्र 40 साल, अगर उसकी अलामात के बारे में बात करें तो दमा था, शदीद सांस की तंगी थी, वो हर टाइम अपने पास इनहेलर रखता था और उसने बताया कि रात को वो लेट नहीं सकता, यानी लेटता तो सांस की तंगी में शिद्दत आ जाती है और शदीद खांसी थी और वो इतना लागर हो चुका था इस मर्ज़ के साथ कि वो उसने काम करना ही छोड़ दिया था और भूख ख़त्म हो चुकी थी। ये उसकी अलामात थी। तो दमा जो असल में बेसिकली जो सांस की हवाई जो नालियाँ होती हैं वो उसमें सुकेड़ आ जाता है, यानी वो तंग हो जाती हैं और कभी कभी जो है किसी सूरत के अंदर इंतहाई म्यूकस जो बलगम है वो जमी हुई होती है, जिसकी वजह से सांस की तंगी होती है और शदीद खांसी भी होती है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो है फिल्ट्रेशन प्लांट अल्लाह ने लगाए हैं, जैसे फेफड़े हैं, गुर्दे हैं और तिल्ली, ये हमारे खून की सफाई करते हैं और जब भी कभी भी फेफड़ों के अमराज हों तो जो है जो ब्लड है वो प्योरीफाई ठीक से नहीं होता, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो जो इम्बैलेंस हो जाती है और कार्बन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के हर सेल्स होते हैं उनको ग़िज़ा जो है मुकम्मल नहीं मिलती। उसकी वजह से जो ऐसे मरीज़ होते हैं दमा वगैरह के या जिनके फेफड़ों के अमराज होते हैं, उनका जो चेहरा होता है वो डल होता है, स्याही माइल, ऐसे बेरौनक सा होता है और इस मरीज़ का भी ऐसे ही था और बिल्कुल जिस्म ऐसे दुबला पतला लागर हो चुका था, यानी वो बड़ी मुश्किल से चलता था। उसने तो बेचारे ने काम भी छोड़ दिया। तो मैंने जब उस मरीज़ की नब्ज़ देखी तो नब्ज़ में तसल्लुब था, नब्ज़ जो सरी थी बहुत तेज़ थी, स्पीड से चल रही थी और अरीस थी और कसीर थी। ऐसी नब्ज़ जो होती है वो उज़लाती असाबी होती है। यहाँ पे असूल इलाज हमेशा याद रखें कि यहाँ पे आपने सोजिश को ख़त्म करना है, जो सुकेड है उसको ख़त्म करना, अगर म्यूकस बलगम जमी हुई है उसका इखराज करवाना और फेफड़ों के जो उज़लात मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथन यानी पावर देनी है। तो यही इसका असूली इलाज है। तो बंदा ने जो उसको दुआ तजवीज़ की वो गुद्दी असाबी अक्सीर 4 रत्ती, बंद नज़ला 3 रत्ती, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम और अक्सीर वर्म जो है वो 1.5 माशा अलग से सुबह शाम, यानी कि पहली डोज के 15-20 मिनट या आधा घंटे के बाद ये सुबह शाम 1.5 माशा शहद में चाटने के लिए इस्तेमाल के लिए दिया गया। साथ में मैं जितने भी दमा के मरीज़ होते हैं उनको ये यूनानी सिरप है, टीटी कंपनी का टॉप ट्रीटमेंट, ब्रीथोन इसका नाम है और ये एक अच्छा यानी कि सिरप है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जितने भी दमा के पेशेंट होते हैं मैं लाजमी उनको ये तजवीज़ करता हूँ। ये भी इसके 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम गर्म पानी जो है उसका अगर 1 कप लें उसके अंदर 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, इतना गर्म करना है कि ऐसे पीना जैसे चाय पीते हैं। तो ये मैंने 1 हफ़्ते के लिए उस मरीज़ को दुआ तजवीज़ की। तो 1 हफ़्ते के बाद मेरे मतब पे तशरीफ़ लाया, उसने बताया अल्हम्दुलिल्लाह सारी अलामात में बेहतरी है और रात को भी वो सो जाता है सुकून से। तो मुसलसल जो है उसको 2 माह ये मेडिसिन मैंने इस्तेमाल करवाई, थोड़ी मिकदार जो है उसके अंदर काम करती थी उसकी अलामात के मुताबिक, बाकी यही दवा मैंने 2 माह उसको इस्तेमाल करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब यहाँ इस्तिक़लालाबाद में तो जुमा बाज़ार लगता है, वैसे मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जैसे बाज़ार लगते हैं, कहीं इतवार बाज़ार, वहाँ पे स्टॉल लगाता है। तो वो जब मेरे पास आया था तो उसकी एक बड़ी ख्वाहिश होती थी ये टच मोबाइल की ना, एंड्रॉयड की, वो बड़ी ख्वाहिश ज़ाहिर करता था, लेकिन उसने वो काम ही वगैरह छोड़ दिया था, इतना लागर हो गया था। फिर पिछले दिनों वो आया, उसने मुझे दिखाया कि मैंने अपनी कमाई से अल्हम्दुलिल्लाह ये टच मोबाइल ली है, तो बड़ी खुशी हुई उसको देख के। ये कामयाब इलाज है जो हदिये नाज़रीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको बेचारे को सुख का सांस आया, वो बड़ा परेशान था और गरीब इंसान था। तो अल्लाह पाक ने जो है उसको जो शफा दी, मेरे हाथों दी, एक ज़रिया बनाया।